ये यूट्रस में इसको कैंसर था और ये पेशेंट मेरे पास आया था रोहतक पीजीआई से। आपका जो यूट्रस है वो ब्लेडर के साथ चिपका हुआ है और इसमें आगे भी कैंसर फैलने की भी संभावना होती है। 2 दिन बाद 3 दिन बाद हमें पता लगा भाई नहीं, दोबारा ब्लेडर रैप्चर कहीं और से हुआ है। बट हमने इसके अटेंडर को बताया भाई ऐसे ऐसे आपके पेशेंट की सर्जरी दोबारा करनी पड़ेगी, आपका ब्लेडर रैप्चर है। मेरे पास तो अब ये 3 साल में आया है। 3 साल के दौरान ये थे कहाँ नहीं थे, हमें तो कुछ भी नहीं पता। अब से 3 महीने पहले भी ये दिक्कत आई थी। इसी पेशेंट ने दरख्वास्त भी दी थी, दरख्वास्त दे रखी है ऑलरेडी। अब फिर वो आगे श्याम साहब के पास इन्वेस्टिगेशन भी उसकी चल रही है। ठीक है, ये पेशेंट आया था मेरे पास 21/10/2022 को। इसका नाम है शिखा उर्फ सुमन। ये यूट्रस में इसको कैंसर था और ये पेशेंट मेरे पास आया था रोहतक पीजीआई से। रोहतक पीजीआई से आया, इसके दामाद और इसका बेटा इसको लेके आए थे और इसकी मैंने इनको सारी चीज़ें बता दी थी। भाई आपका जो यूट्रस है वो ब्लेडर के साथ चिपका हुआ है और इसमें आगे भी कैंसर फैलने की भी संभावना होती है। वहाँ रोहतक पीजीआई क्यों नहीं सर्जरी की वो मुझे नहीं पता। ये HCV पॉजिटिव था पेशेंट जब ये आया मेरे पास, काला पीलिया पॉजिटिव था। बट इसकी सर्जरी हमने 37,000 38,000 में तो इसकी सर्जरी करी थी। सर्जरी के दौरान ब्लेडर रैप्चर हुआ था क्योंकि ब्लेडर के साथ चिपकी हुई थी। और जब हमने उस टाइम भी के दौरान जब ब्लेडर रैप्चर हुआ हमने रिपेयर भी कर दिया था ब्लेडर को। बट क्या हुआ, 2 दिन बाद 3 दिन बाद हमें पता लगा भाई नहीं, दोबारा ब्लेडर रैप्चर कहीं और से हुआ है। बट हमने इसके अटेंडर को बताया भाई ऐसे ऐसे आपके पेशेंट की सर्जरी दोबारा करनी पड़ेगी, आपका ब्लेडर रैप्चर है। ठीक है, बट पेशेंट के अटेंडर मानने नहीं, वो इस पेशेंट को लेके गन्नौर चले गए। गन्नौर जाने के बाद हुआ क्या हमें नहीं पता। मेरे पास तो अब ये 3 साल में आया है। 3 साल के दौरान ये थे कहाँ नहीं थे, हमें तो कुछ भी नहीं पता। हमारे पास आते 3 साल। भाई हमने पेशेंट की सर्जरी करी 21/10/2022 को, हमारे पास एडमिट हुआ। उसके 1 या 2 दिन बाद 3 दिन बाद इसकी सर्जरी करी होगी हमने। सर्जरी के बाद अगर कोई दिक्कत आई, ठीक है, हमने इनको बताया, ये गन्नौर में गए, सारी चीज़ें इनको बता के भेजे भी आपका ब्लेडर रैप्चर है, इसकी सर्जरी आपको दोबारा करानी पड़ेगी, कहीं कराओ, मेरे पास कराओ। इनका कोई रिश्तेदार था, बोले जी ना जी हम तो इसको और कहीं लेके जाएंगे, लेके जाओ जी। पता लगा गन्नौर में है, क्योंकि मेरे डॉक्टर साहब ने ही जिनकी इसकी सर्जरी करी थी, डॉक्टर मुकेश शेरावत ने, और मेरे पास जो गायनेकोलॉजिस्ट उसका हाथ में दिक्कत थी, इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट ने सर्जरी नहीं करी थी, इधर डॉक्टर शेरावत ने साथ में सहयोग किया था। डॉक्टर साहब वहाँ गए सर्जरी करने के लिए, किसी सेंटर पे जाते हैं लेपोली करने के लिए, वहाँ पे इस पेशेंट को दिखाया डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने बोला भाई आपको जब आधार में हम सर्जरी कर रहे थे आपने क्यों नहीं कराई, यहाँ करा रहे हो आप। वहाँ पे सर्जरी डॉक्टर साहब ने नहीं करी, क्योंकि आप उनको बता दिया भी वापस आपने करानी है तो आधार में आना पड़ेगा, हम आपकी कर देंगे। बट ये पेशेंट कहाँ कहाँ मूव होता रहा, कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, कितने दिन बाद ये दिल्ली गए, तो वो बताएंगे। बट इस पेशेंट को सारी चीज़ों का पता है, ये ब्लैकमेलर है। अब मुझे ये नहीं पता सिविल में कौन हमारे हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए लगा हुआ है। कोई आदमी मेरे पास इसको लेके नहीं आया, इसके खुद इसका दामाद था, इसका बेटा था, वो इस पेशेंट को लेके आए। भाई इन्होंने सिविल में 3 महीने पहले भी एप्लीकेशन दे रखी है। भाई अगर न्यायपालिका पे विश्वास है, हमें भी न्यायपालिका पे विश्वास है, इस पे भी है, इसको भी होना चाहिए। जांच इसकी जारी है, श्यामू साहब के पास इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हुई थी, क्या पाया गया? अभी तक सर रिपोर्ट पेंडिंग है, उसकी रिपोर्ट पेंडिंग है अभी तक, हमें भी नहीं पता क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटियां हैं भाई, डॉक्टर काम करते हैं, डॉक्टर बचाने के लिए काम करते हैं, नेग्लिजेंसी कोई नहीं करता। जैसे डॉक्टर साहब 3 साल पहले सर्जरी हुई थी जी, अब आई है, तो मनसा क्या है? मनसा कुछ नहीं, मैनिपुलेशन करके आए हैं, कोई इनके पीछे है, अस्पताल को बदनाम करो, पैसे मांग रहे हैं लाख रुपए, किस चीज के देंगे लाख रुपए इनको। भाई ऐसे तो अस्पताल में कोई डॉक्टर सर्जरी नहीं करेगा, कहीं भी नहीं करेगा भाई, नेग्लिजेंसी। डॉक्टर इलाज करते हैं, हाथ से सर्जरी कर रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी आई थी लगभग 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, भाई डॉक्टर के पास कोई डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, सर्जरी करने के दौरान कोई नेग्लिजेंसी हो जाती थी, ठीक है, खड़े हो जाते थे वो, डॉक्टर के खिलाफ करो पर्चा दर्ज।
सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है नेग्लिजेंसी की, तो एफआईआर भी लॉन्च नहीं होगी अब। जैसे सर्जरी को भी काफी समय होगा, तो इस दौरान बीच में कभी मिले आपसे आके? मेरे से कभी नहीं मिले सर। हम पता नहीं कितनी सर्जरी करते हैं, ठीक है, हर हॉस्पिटलों में सेंटरों में सर्जरी होती है। नेग्लिजेंसी किसे बोलते हैं? वो डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए करते हैं। डॉक्टर भगवान तो है नहीं, भगवान से कम भी नहीं है। डॉक्टर जब काम करते हैं ना, जब किसी भी पेशेंट की सर्जरी करते हैं, ठीक है, वो ठीक करने के लिए करते हैं। जैसे आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल, तो ऐसे कोई डॉक्टर सर्जरी नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, महिला ने कहा कि बहुत सारे पैसे दिए हमने इलाज के। जी कितना पैसा? सर 37-38 हज़ार रुपये वो दे के गए हैं। अगर वो कहते हैं ना 75,000 रुपये दिए, मेरे को आगे पर्ची दिखा दे 75,000 रुपये की। भाई हमने अगर उससे 75,000 रुपये लिए, दिखाओ मेरे को कागज आगे। 37,000 रुपये हमारे को दे के गए हैं। अब वो लाख रुपए, पीछे कोई आए थे मेरे पास 3 महीने पहले, कोई आप जैसे साथी थे, वो कह रहे थे जी लाख रुपए, एक लेडी ऐसे ऐसे घूम रही है, लाख रुपए दे दो मीडिएटर जी। मैंने कहा भाई लाख रुपए मैं ऐसे किस किस को दूंगा? ऐसे तो कल को कोई और आ जाएगा, 4 साल बाद आ जाएगा, दो जी मेरे को भी लाख रुपए। ऐसे अस्पताल नहीं चलते।